दोस्तों एक नया टीजर रियलमी का सामने आया है और इसमें वो एक ऐसे फ़ोन की बात कर रहे हैं जिसमें 10,000 mAh नहीं बल्कि 15,000 mAh तक की बैटरी दी जा सकती है। सोचिए ये मोबाइल मार्केट को पूरी तरह से बदल सकता है। अब इतनी बड़ी बैटरी लगेगी तो हीटिंग का मसला भी आएगा। उसी को काबू करने के लिए कंपनी ने फ़ोन में कूलिंग फ़ैन लगाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। जब फ़ोन चार्ज होगा या ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो अंदर की गर्मी फ़ैन बाहर निकालेगा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट वाला फ़ोन है और लोग इसे पॉकेट में रखेंगे तो फ़ैन चलने का असली फ़ायदा शायद ना मिले, क्योंकि पॉकेट के अंदर ही गर्मी फंस जाएगी। इसलिए लग रहा है कि ये फ़िलहाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, असली प्रोडक्शन फ़ोन नहीं। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को शायद ये फ़ोन पहली बार दिखाया जाए। अब आते हैं पेट्रोल की बात पर। आपको पता है कि अभी हम जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला हुआ है, जिसे E20 पेट्रोल कहते हैं। एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने सरकार के खिलाफ केस फाइल किया है। उनका कहना है कि ग्राहकों को जबरदस्ती ऐसा फ्यूल खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि इसके विकल्प मौजूद हैं। असली दिक्कत ये है कि इस तरह का पेट्रोल गाड़ियों के इंजनों को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्यूल इंजेक्टर खराब हो सकता है, फ्यूल लाइन में रस्ट आ सकता है और इंश्योरेंस कंपनियां भी इस वजह से क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। 2023 से जो BS6 गाड़ियां आई थी वो E20 कॉम्पैटिबल बताई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इसलिए गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई गई ताकि लोगों को महंगा पेट्रोल बेचा जाए? सच तो ये है कि अगर गुणवत्ता घटाई गई है तो पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए थी। 20% एथेनॉल मिलाने के बाद ये पेट्रोल लगभग 74 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए था, लेकिन आज लोग 95 से 100 रुपये तक चुका रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हिमाचल की स्थिति इस समय बहुत खराब है। व्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे और मनाली लेह हाईवे के कई हिस्से बहा दिए हैं। जगह जगह पहाड़ धसक रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हैं और लोग बीच रास्तों में फंस गए हैं। होटल, शॉप्स, यहाँ तक कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तक नदी के पानी में बह गई हैं। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट जैसा मशहूर होटल तक नहीं बच पाया। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का बड़ा संकेत है। 2023 में भी ऐसी ही तबाही हुई थी और अब 2025 में फिर वही हालात दिख रहे हैं। मनाली में इतनी ज्यादा टूरिस्ट भीड़ आती है कि वहां पर फॉग कम और प्रदूषण ज्यादा महसूस होता है। दिन के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे धुंध छाई हो, लेकिन असल में वो पोल्यूशन होता है। इतने ज्यादा होटल्स नदी के पास बनाए गए हैं कि खतरा और बढ़ गया है। यही हाल जम्मू कश्मीर के जिलों जैसे रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और ऊधमपुर में भी दिख रहा है, जहां फ्लैश फ्लड बार बार आ रहे हैं। अब बात करते हैं नोएडा के केस की। निक्की भट्टी नाम की एक 28 साल की महिला जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी। उनकी शादी 2016 में हुई थी। शादी के बाद उन्हें कार, बाइक और गोल्ड मिला था, लेकिन ससुराल वाले यहीं नहीं रुके। उन्होंने 36 लाख रुपए कैश और एक लग्जरी कार की भी डिमांड शुरू कर दी। निक्की को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना और कंटेंट शेयर करना पसंद था, लेकिन उनके पति विपिन को ये सब पसंद नहीं था। उन्होंने पार्लर बंद करवाया और लगातार उन्हें रोकते टोकते रहे। अगस्त 2025 में निक्की फिर से पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन तभी एक हादसा हुआ। बताया गया कि उनके शरीर का 70 से 80% हिस्सा जल गया और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। FIR उनके पति विपिन और परिवार वालों के खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है। CCTV फुटेज में दिखा कि जब हादसा हुआ तब विपिन घर के बाहर थे और अपनी कार धो रहे थे। कुछ ही मिनट बाद वो भागते हुए अंदर जाते हैं। अब सवाल ये है कि निक्की को किसी ने जलाया या फिर ये सच में गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला था। ये अभी जांच में है। अगली बड़ी खबर राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी है। जर्मन मीडिया का दावा है कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। कारण साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का दबाव बनाया और भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका के दबाव में आ गए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने रूस और चीन से बात कर ली है डीन्यूक्लियराइजेशन को लेकर, लेकिन असलियत सबको पता है। अमेरिका के पास खुद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है और वो दूसरों को रोकने की बात करता है। भारत ने इस पूरे मसले पर साफ संदेश दिया है कि चाहे अमेरिका दबाव डाले, लेकिन भारत अपनी साझेदारियां रूस और चीन के साथ मजबूत करेगा।